आज हम कक्षा 10 का द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक का बनना वही चैप्टर शुरू करेंगे। अबाउट द लेसन हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। और ये रहा टेक्स्ट और यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। रिचर्ड ब्राइट हैज रिसीव्ड द सीरल स्कॉलर अवार्ड, यानी रिचर्ड ब्राइट हैज रिसीव्ड यानी होता है प्राप्त किया, सीरल यानी सीरल, स्कॉलर यानी होता है विद्वान, अवार्ड यानी होता है पुरस्कार। यानी रिचर्ड ब्राइट ने सीरल विद्वान पुरस्कार प्राप्त किया एंड और शेरिंग प्लग अवार्ड और शेरिंग प्लग अवार्ड पुरस्कार किया, अरे प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा फार का मतलब होता है के लिए। अब वो अवार्ड जो दोनों उन्होंने प्राप्त किए किसके लिए प्राप्त किए, तो बायोकेमिस्ट्री यानी उन्होंने वो बायोकेमिस्ट्री के लिए प्राप्त किया, एंड मोलिकुलर बायोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए उन्होंने प्राप्त किया। इट वाज, देखिए ये होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी वो मेरे चैनल पर जाके देखिए, इट का प्रयोग हमने बताया है, ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए, इट का वहाँ से क्लियर हो जाए आपका। कह रहे कि इट वाज हिज फैसिनेशन यानी होता है आकर्षण। ये कह रहा कि यह उनका आकर्षण था, फार यानी के लिए, बटरफ्लाई यानी होता है तितलियों के लिए। दैट जो कह रहा कि यह उनका आकर्षण था तितलियों के लिए, दैट जो ओपन यानी खोल दिया द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान, साइंस यानी क्या होता है विज्ञान, ऑफ यानी होता है का, और वर्ल्ड यानी होता है संसार। कह रहा कि दैट जो विज्ञान का संसार खोल दिया, टू हिम उनके लिए। कहेंगे कि यह तितलियों के प्रति उनका आकर्षण था जो उनके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। अब इसके बढ़ते अगले वहाँ पे देखते हैं, लिखा है एट द एज, एट यानी पर, एज यानी होता अवस्था, ऑफ इनका 22 यानी 22 वर्ष की अवस्था में। और फार्मर यानी होता है जो बीत चुका है, भूतपूर्व होता है। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका भूतपूर्व होता है, तो भूतपूर्व होता है तो भूतपूर्व, फार्मर यानी भूतपूर्व। स्काउट यानी होता है सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक ऑफ ईयर्स, ईयर्स यानी होता है, ईयर यानी होता है वर्ष, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सेवक, भूतपूर्व या पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं इसको। एक्साइटेड यानी आश्चर्यचकित कर दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड यानी विज्ञान की दुनिया को, विथ माने के साथ, माने एक, न्यू माने नए, थ्योरी यानी सिद्धांत। कह रहा है थ्योरी यानी सिद्धांत, कह रहा है कि एक भूतपूर्व वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक ने 22 वर्ष की अवस्था में विज्ञान की दुनिया को एक थ्योरी के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। ऑन पर किस पे जैसे आश्चर्यचकित किया, तो किस पर किया, तो वो लिखा गया है ऑन हाउ माने कैसे, सेल्स यानी होता है कोशिकाएं, वर्क यानी काम करती हैं, कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। रिचर्ड ब्राइट, देखो रिचर्ड ब्राइट एंड यानी वो व्यक्ति का नाम रिचर्ड ब्राइट एंड हिज कॉलेज, उसके कॉलेज रूममेट यानी उसके जो सहपाठी थे, रूममेट का मतलब होगा जो उसके साथ में रहते थे, दिखाया गया वही है जो उसके साथ रहते थे वही। कह रहा रिचर्ड ब्राइट एंड उनके सहपाठी एक्सप्लेन्ड व्याख्या किया या बताया द थ्योरी यानी होता सिद्धांत। कह रहा कि उन्होंने एक सिद्धांत बताया, इन माने में, इन माने एक, आर्टिकल यानी होता पत्रिका। कह रहा उन्होंने एक पत्रिका में सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, और वो क्या फिर आगे भी लिखा है, इन माने में प्रोसीडिंग यानी होता है कार्यवाही, ऑफ यानी का, नेशनल यानी होता है, नेशनल यानी होता है राष्ट्रीय अकादमी यानी अकादमी, ऑफ यानी का साइंस यानी साइंस। कह रहे कि राष्ट्रीय अकादमी के साइंस में, साइंस के कार्यवाही में एक पत्रिका के जरिए उन्होंने यह बताया। अब क्या बताया आगे पढ़ेंगे, ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा इट वाज द फर्स्ट, इट माने वह वाज यानी था, फर्स्ट यानी पहला, टाइम यानी समय। कह रहा कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, कह रहा इट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था या प्रथम बार था। दिस इम्पोर्टेंट यानी यह महत्वपूर्ण, साइंटिफिक जर्नल, कह रहा कि वैज्ञानिक पत्र, कह रहा कि विज्ञान के पत्र हैड इवर का मतलब होता है, देखिए भी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंजक्शन, जैसे भी के लिए 4-5 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, आल्सो, टू, भी, इवर, आइदर। अब उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके रहा कि यह महत्वपूर्ण सूचना पब्लिश यानी प्रकाशित हुई, ठीक है ना। कह रहा है कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह प्रथम समय था, साइंटिफिक जर्नल यानी कि विज्ञान के पत्र हैड इवर पब्लिश्ड हुए थे। वर्क यानी काम, ऑफ यानी का, कॉलेज यानी कॉलेज,
स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। कह रहा कि कॉलेज के एक विद्यार्थी का काम ऐसा प्रथम बार था जो साइंटिफिक जर्नल यानी विज्ञान के पत्र के माध्यम से क्या होता प्रकाशित हुआ था। बाकी देखते हैं दैट, अब यहाँ लिखा है इनमें में स्पोर्ट यानी होता है खेलों में। कह रहा कि खेलों में दैट जो वुड बी लाइक ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है मेकिंग यानी चुन लिया जाता है द बिग लेग्यूज यानी बिग यानी बड़े लेग्यूज यानी खेलों में 8 यानी पर द एज मानी अवस्था ऑफ यानी का 15 यानी 15 वर्ष की अवस्था में। तो कह रहा है कि इन द स्पोर्ट यानी खेलों में ऐसा होता है, इस प्रकार होता है कि बड़े खेलों में 15 वर्ष की अवस्था में उसे चुन लिया जाता है। एंड और हिटिंग, और वह अब देखिए वही वो जो जिसे चुन लिया जाता है उसी के बारे में बात किया जा रहा। हिटिंग यानी मार देता है, और मैंने एक होम रन का मतलब होता है कि अत्यधिक रन, यानी कि हिटिंग यानी मार देता है, और होम रन अत्यधिक रन योर फर्स्ट यानी अपने फर्स्ट यानी प्रथम टाइम यानी समय एट द बैट यानी बल्ले से, और अपने बल्ले से अत्यधिक रन मार देता है। फॉर रिचर्ड ब्राइट के लिए इट वाज यह था फर्स्ट यानी प्रथम, यह प्रथम बार था इन माने में, और मैंने एक लॉन्ग यानी लंबी स्ट्रिंग यानी कड़ी थी, आप यानी का अचीवमेंट यानी होता है उपलब्धि, अचीवमेंट यानी क्या होता है उपलब्धि। कह रहा है कि रिचर्ड ब्राइट के लिए ये प्रथम लंबी उपलब्धियों की कड़ी थी इन माने में साइंस यानी विज्ञान में। कह रहा कि विज्ञान में उनकी, कह रहा कि रिचर्ड ब्राइट के लिए ये प्रथम बार उपलब्धियों की एक लंबी कड़ी थी विज्ञान के क्षेत्र में, एंड अदर फील्ड्स और दूसरे क्षेत्रों में। एंड और इट ऑल ये सभी स्टार्टेड यानी प्रारंभ हुई विथ माने से बटरफ्लाइज यानी होता है तितलियों से, और ये सभी तितलियों से प्रारंभ हुई। एन एक ओनली यानी सिर्फ चाइल्ड यानी बच्चा, सिर्फ एक ही बच्चा ब्राइट ग्रीव अप यानी बड़ा हुआ नॉर्थ माने उत्तरी अफ्रीका, कह रहा कि नॉर्थ पेंसिल्वेनिया लिखा है। कह रहा कि पेंसिल्वेनिया के उत्तर में सिर्फ एक ही बच्चा बड़ा हुआ। अब देखेंगे आगे तो सुन, कह रहा कि देर वाज नॉट मच कह रहा कि देर मन वहाँ वाज नॉट माने नहीं था, मच माने ज़्यादा कुछ, ठीक ना। कह रहा कि देर वाज नॉट मच वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। आई कुड डू देयर, कह रहा कि आई कुड डू देयर ही सैड उन्होंने कहा कि वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। आई कुड डू जो मैं कर सकूँ, ही सैड उन्होंने कहा। आई सर्टेनली मैं निश्चित ही, कुड नॉट माने नहीं, प्ले माने खेल सकता हूँ, फुटबॉल यानी फुटबॉल, आर या बेसबॉल, कह रहा कि बेसबॉल, कह रहा कि मैं निश्चित ही नहीं फुटबॉल और या बेसबॉल खेल सकता हूँ। कहने का मतलब यह है, वो कहते हैं कि मैं निश्चित हूँ वहाँ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता हूँ, विथ माने के साथ, और मैंने एक टीम यानी टीम ऑफ यानी का वन माने वन, कह रहा कि एक टीम के साथ मैं निश्चित ही वहाँ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता हूँ। बट लेकिन देर मैंने वहाँ वाज में था, वन माने एक, थिंग्स माने चीज़, कह रहे कि लेकिन वहाँ यहाँ का मतलब है कि देर वाज नॉट मच, वहाँ कुछ नहीं था कि आई कुड डू देयर कि मैं यहाँ कुछ करूँ, जो मैं वहाँ करूँ, ठीक है ना। कह रहे कि वहाँ मैं क्रिकेट भी नहीं, वो मैं वहाँ फुटबॉल या बेसबॉल भी टीम के साथ नहीं खेल सकता था, लेकिन वो कह रहे कि लेकिन वहाँ देर वाज वन थिंग्स, वहाँ कोई एक चीज़ है आई कुड डू जिसे मैं कर सकता हूँ, कलेक्टिंग थिंग्स चीज़ों को एकत्रित करण या इकट्ठा करना, करके चीज़ों को इकट्ठा करना मैं वहाँ कर सकता हूँ। सो इसलिए ही डिड उन्होंने किया, एंड डिड ही इवर और वह करते रहें, कह रहा कि डिड ही इवर और वह करते रहें। आगे देखेंगे बिगिनिंग यानी होता प्रारंभ में, इन माने में किंडर गार्टन लिखा है, किंडर गार्टन, कह रहा कि किंडर गार्टन के प्रारंभ में ब्राइट कलेक्टेड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, ब्राइट एंड ब्राइट कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, बटरफ्लाइज यानी तितलियों को, विथ माने से, द सेम यानी वही, डिटर्मिनेशन यानी होता है दृढ़, यानी जो मन में ठान ली जाती है उसी को दृढ़ बोला जाता है, कि जिसे आपने डिसाइड किया, उसका सिनोनिम्स हम कह सकते हैं कि वो डिसाइड होगा। तो कह रहा कि ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, ब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया, सेम वही दृढ़ से, दैट जो हैज मार्क्ड आल, दैट माने जो हैज मार्क्ड आल हीज एक्टिविटीज यानी होता है गतिविधियों को, मार्क्ड यानी चिन्हित किया था, आल माने सभी, हीज माने अपने, एक्टिविटीज यानी होता है गतिविधियों को, जो उन्होंने जो सभी गतिविधियों को करने के लिए उन्होंने चिन्हित किया था, उसी दृढ़ से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा किया। ही आल्सो
आल्सो का मतलब हमने बताया था कि अभी ऊपर हमने वीडियो में बताया कि भी के लिए प्रयोग किया जाता है, भी के लिए प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन है ये। तो ही आल्सो, उन्होंने कह रहा कि ही आल्सो कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया द रॉक्स यानी चट्टान, कह रहा कि पत्थर कह सकते हैं। तो ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा किया। फोसिल यानी होता है जीवाश्म, उन्होंने जीवाश्म को इकट्ठा किया। एंड क्वाइंस, और सिक्कों को इकट्ठा किया। और ही बिकम, वो बन गए। इन माने एक, ईगर माने उत्सुक, कह रहा कि ईगर यानी होता है उत्सुक। एस्ट्रोनॉमर यानी होता है, एस्ट्रोनॉमर यानी होता है खगोल शास्त्री, कह रहा कि वो एक खगोल शास्त्री बन गए, उत्सुक खगोल शास्त्री बन गए। कह रहा कि अब खगोल शास्त्री कैसे बने, ये बात आगे लिखा है कि समटाइम्स यानी कुछ समय, स्टार मैंने तारों को गेजिंग यानी घूरा करते थे, ऑल नाइट यानी पूरी रात। कह रहा है कि जब वह पूरी रात तारों को घूरा करते थे कुछ समय, तो वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री बन जाया करते थे। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम यानी से, द फर्स्ट यानी प्रथम कक्षा, द फर्स्ट यानी प्रथम से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरिसिटी। अलोंग विथ ये भी कंजक्शन का प्रयोग है। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, अमन एक ब्राइट माइंड यानी होता है कुशाग्र दिमाग, ठीक। तो कुशाग्र दिमाग होता है इसका मतलब। तो कह रहा कि वो प्रथम से ही, वो प्रथम कक्षा से ही उनके अंदर, ठीक है ना, उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर उत्सुकता थी। क्यूरिसिटी यानी होता है उत्सुकता। कह रहा कि ही हैड, उनके पास थी, क्यूरिसिटी यानी उत्सुकता, अलोंग विथ के साथ, अ ब्राइट कुशाग्र माइंड, कह रहा कि एक कुशाग्र माइंड के साथ उनके मस्तिष्क में उत्सुकता भी थी प्रथम कक्षा से ही। ही आल्सो ही आल्सो हैड अ मदर, कह रहा कि उनकी आल्सो हैड यानी आल्सो मैंने भी, हैड मैंने के पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू हैव फॉर्म है। अ मदर एक माता थी, हूँ माने जो, इनकरेज्ड यानी प्रोत्साहित करती थी। रिलेटिव प्रोनाउन डब्ल्यू का प्रयोग किया गया, डब्ल्यू का प्रयोग किया गया रिलेटिव प्रोनाउन। मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे इसका प्रयोग आपको मिल जाएगा, आप इसको देख लेंगे। तो कह रहा है कि हु इनकरेज्ड, जो प्रोत्साहित करती थी। हिज माने उनके, इंटरेस्ट माने रुचि में, इन माने में, लर्निंग यानी शिक्षा में या सीखने में। कह रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट में, उनको सीखने में, उनकी माता भी थी जो उनको प्रोत्साहित करती थी या उनको बढ़ावा दिया करती थी। आगे देखेंगे। कह रहे कि सी टूक, सी माने उनकी माता, अब ये सी इस्तेमाल किया गया है उनकी माता के लिए। तो सी टूक, वो उन्हें ले जाती थी। सी माने वाई टूक यानी ले जाती थी, हिम यानी उन्हें, ऑन द ट्रिप यानी यात्राओं पे। कह रहा कि ट्रिप्स लिखा है, ट्रिप नहीं लिखा है बहुवचन में। तो वह उन्हें यात्राओं पे ले जाती थी। और बॉट हिम, और बॉट यानी लाती थी, बॉट यानी होता है बाई का सेकंड फॉर्म, प्रयोग किया गया है बाई बॉट। तो बॉट यानी खरीदती थी, हिम यानी उसके लिए, टेलीस्कोप यानी कि वो दूरबीन, दूरबीन का आविष्कार जैसा कि आपको मालूम है कि गैलीलियो ने किया, लेकिन गैलीलियो से पहले भी उसने किसी ने कर दिया था, और उसके बाद गैलीलियो ने कॉपी करके बनाया, ठीक है। तो बॉट यानी खरीदी, हिम यानी उसके लिए, टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप, एंड माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप, ठीक। कैमरा, और कैमरा भी उन्होंने खरीदा। और माउंटिंग यानी होता है पर्वतारोही, मटेरियल यानी होता है सामग्री, पर्वतारोही सामग्री भी खरीदती थी। एंड और अदर, और दूसरे इक्विपमेंट, और दूसरे भी चीज़ें खरीदती थी। एंड और हेल्प यानी सहायता करती थी, हिम यानी उसका, यानी कि हेल्प हिम, और उसकी सहायता करते थे। पूरी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ से लिखी गई है। हेल्प हिम, उसकी सहायता करती थी। इन माने में, मेनी माने कई, अदर माने अन्य, वे यानी तरीकों से, और उनकी कई अन्य तरीकों से सहायता करती थी। आगे देखेंगे। कह रहा कि आई वाज, मैं था, कह रहा कि मैं थी, हिज माने उसकी, ओनली माने सिर्फ, कंपनी नहीं होता साथी, मैं ही सिर्फ उसकी साथी थी। अनटिल जब तक, ही माने वह, स्टार्टेड माने अनटिल के, देखिए अनटिल मतलब होता है जब तक तुम, मतलब जब तक तुम आओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं इसमें। तो उसी के लिए ये हमेशा नकारात्मक रहते हैं। कह रहे कि आई वाज हिज ओनली कंपनी, मैं ही सिर्फ उनकी साथी थी। अनटिल जब तक ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक वो स्कूल न जाने लगे, जब तक वो स्कूल न जाने लगे, अनटिल का मतलब जब तक होता है, जब तक वो स्कूल न जाने लगे तब तक मैं ही उनकी साथी थी। हिज मदर सैड, उनकी माता ने ये बात पूरी कही, ठीक। आफ्टर दैट, इन सभी के बाद, आई मैंने मैं, वुड ब्रिंग मैंने लाती थी। कह रहा कि आई वुड ब्रिंग, मैं लाई, ठीक ना, होम घर पर, फ्रेंड्स यानी दोस्तों को, फारिंग यानी उसके उनके लिए। कह रहा कि आई वुड ब्रिंग मैं लाती थी, होम घर पर, फ्रेंड्स यानी दोस्तों को, फारिंग यानी उनके लिए। बट लेकिन एट नाइट,
बट एट नाइट, और रात में, लेकिन एट नाइट, देखिए यहाँ पे एट नाइट, देखिए अगर नाइट सिर्फ लिखा है तो कंजक्शन एट का प्रयोग करेंगे, और यहीं पे अगर द लगा दिया, द नाइट कर दिया जाए, तो यहाँ पे कंजक्शन इन का, वो कंजक्शन कह रहे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। यानी अगर द नाइट है तो इन द नाइट होगा, और बस नाइट है तो एट द नाइट होगा। कह रहा कि एट द नाइट, और रात में वी जस्ट हम जस्ट डिड थिंग टुगेदर, हम साथ बैठा करते थे। कह रहे कि रिची, अब उनका देखिए बचपन का नाम जो वो रिची नाम है शायद, रिची वाज माई, कह रहे कि रिची यानी रिची, वाज यानी था, माई ओल, माई यानी मेरा, ओल माने संपूर्ण सब कुछ, लाइफ यानी जीवन, कह रहा कि जीवन का सब कुछ मेरे रिची थे। आफ्टर माने के बाद, हिज माने उनके, फादर यानी पिता, डैड यानी मरने के बाद, कह रहे कि उनके उसके पिता के मृत्यु के बाद रिची ही मेरा सब कुछ था। वेन, जब, रिची यानी रिची, वाज माने था, इन माने में, थर्ड यानी तीसरे ग्रेड यानी कक्षा में, जब रिची तीसरे कक्षा में था, कह रहा कि जब ऋषि तीसरे कक्षा में था। सी माने वह है, एंड हर सन, वह और उनका बेटा, स्पेंट यानी व्यतीत करते थे, ऑलमोस्ट माने लगभग, इवनिंग माने प्रत्येक, इवनिंग यानी शाम, एट माने पर, डाइनिंग यानी जो रात में भोजन होता है, डाइनिंग रूम यानी भोजनालय में, कह रहा है कि वह और उनका बेटा प्रत्येक शाम भोजनालय में लगभग व्यतीत करते थे। इफ, यदि, ही डिड नॉट हैव थिंग्स, अब देखिए यहाँ लिखा है कंडीशनल सेंटेंस है या इफ का प्रयोग है। इफ ही डिड नॉट हैव, यदि उनके, इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, कह रहा है कि इफ डिड नॉट हैव यानी नहीं है, थिंग्स यानी वस्तुएं, टू डू यानी करने के लिए, तो आई माने मैं, फाउंड यानी खोजती थी, वर्क यानी काम, फार यानी के लिए, ही मैंने उनके लिए। उनकी माता कह रही हैं कि यदि रिची के पास कोई भी चीज़ें नहीं होती थी कुछ करने के लिए, तो मैं उनके लिए काम ढूंढा करती थी। अब वो देखिए लिखा कि नॉट फिजिकल वर्क, फिजिकल यानी होता भौतिकी, भौतिकी यानी जैसे ईटा धोना, मतलब इस तरह के कार्य जो शरीर के द्वारा किया जाए, ठीक है। तो नॉट फिजिकल वर्क यानी कि कोई भौतिकी कार्य नहीं, बट बल्कि लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को, लर्निंग थिंग्स कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से कह रहा है कि लर्निंग थिंग्स यानी कि, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन मैं उनको याद करने के रूप में काम देना चाहती थी। मैंने वही कह रही हैं कि यदि उनके पास, और यदि उसके पास कोई काम नहीं होता था तो मैं काम ढूंढती थी, और उसको फिजिकल वर्क नहीं दिया करती थी, बल्कि मैं कुछ मानसिक वर्क दिया करती थी। हिज मदर यानी उसकी माता, सैड यानी कहा, उनकी माता ने कहा। ही लाइक्ड वो पसंद करते थे, इट यानी ये सब, यानी वे सब पसंद करते थे, और ही वांटेड वह चाहते थे, टू लर्न यानी सीखना, वो सीखना चाहते थे। वांटेड का प्रयोग दोस्तों नहीं मालूम है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, और वहीं से आपको वांटेड का प्रयोग सीख जाएंगे, और वहाँ पे बताया गया है बड़े अच्छे तरीके से, वहीं से आप सीख लेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है एंड लर्न ही डिड, एंड और लर्न यानी सीखा, एंड ही डिड उन्होंने सीखा, कह रहा कि उन्होंने किया। ही अर्नड उन्होंने कमाया, टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, कह रहा कि ही अर्नड, अर्न यानी होता है कमाना, लेकिन पाना भी होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा अर्न यानी प्राप्त करना भी होता था, ही अर्नड उन्होंने प्राप्त किया, टॉप यानी शिखर या उच्च, ठीक है ना, ग्रेड यानी होता है स्थान, इन माने में, स्कूल यानी स्कूल, उन्होंने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किया। वन इवनिंग, कह रहा कि वन ऑन माने पर, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, कह रहा कि प्रत्येक दिन, थिंग्स यानी, कह रहा कि थिंग्स यानी चीज़ें, ही माने वह, जस्ट ही वाज जस्ट लाइक जैसा वो चाहते थे, एवरी अदर किड यानी होता है चाइल्ड, ऑन एवरी डे यानी रोजमर्रा के, थिंग्स माने चीज़ों में, कह रहा कि अगर रोजमर्रा की चीज़ों से देखा जाए तो ही माने वह, वाज यानी थे, जस्ट लाइक माने सेम उसी की तरह, एवरी यानी प्रत्येक, अदर माने दूसरे काइड यानी बच्चे, कह रहे हैं उनकी माता कहती हैं कि अगर रोजमर्रा के कामों में देखा जाए तो वो भी सेम उसी बच्चे की तरह थे जैसे दूसरे बच्चे थे। हिज मदर सैड उनकी माता ने कहा। बाय द टाइम, लेकिन ही माने वह, वाज यानी थे, इन माने में, द सेकेंड ग्रेड यानी दूसरी कक्षा में, जब वह दूसरी कक्षा में थे तो ब्राइट कलेक्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ब्राइट ने इकट्ठा किया, ऑल 25 यानी 25 स्पेसीज यानी होता है प्रकार के, आप यानी का, बटरफ्लाई यानी तितलियों, कह रहे कि तितलियों के 25 प्रकार, तितलियों के 25 प्रकार के प्रजातियों को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया। और वो कहाँ से इकट्ठा किया, देखो आगे लिखा है, फाउंड यानी पाया, अराउंड के चारों ओर, हिज माने अपने होम टाउन यानी घर के आसपास में, कह रहे कि अपने घर के चारों ओर उन्होंने 25 प्रकार के तितलियों के प्रजातियों को इकट्ठा किया। और इसका दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डालेंगे।
ठीक है ना, ज़रूर से देखें। और रही बात जो हमने बताया, जैसे आल्सो, वांट, ये सब जो आते रहें, अगर चाहें तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इनके वीडियो भी है नहीं, फिर बना के डाल दिए जाएंगे, आप उन्हें विधिवत तरीके से देख लेंगे और सीख लेंगे। ठीक, अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इस चैप्टर में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको समझ पाएँ कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक ये पहुँचे और उन्हें भी